तुम्हारे माँ बाप खून पसीना बहाकर तुमको पढ़ाएंगे, पर तुम उनकी राजनीति का शिकार होने को तैयार रहना। तुम आंखें जलाकर सपने देखोगे, मेहनत करोगे, पर उनके घोटालों का शिकार होने को तैयार रहना। ये राज्य तुम्हारा है, देश तुम्हारा है। जहां प्रदर्शन कर रहे हो वो सड़कें तुम्हारी है, जो मांग रहे हो वो हक तुम्हारा है, लेकिन तुम लाठी खाने को तैयार रहना। नमस्कार दोस्तों, ये कुछ वाक्य नहीं, उन छात्रों की हकीकत है जो बाबूजी के भरोसे पटना और दिल्ली जैसे शहरों में तैयारी करने तो आते हैं, लेकिन परीक्षा के रिजल्ट आने के पहले इनका सामना होता है पेपर लीक से। ये वो छात्र हैं जो आंखों में माँ बाप के सपने और जिम्मेदारियों के बैग को पैक करके निकल तो जाते हैं, लेकिन जिस सिस्टम के कर्मचारी बनने के लिए ये अभिमान के साथ तैयारी करते हैं, उसी सिस्टम के विरोध पर इनको लाठियों से कूट दिया जाता है। यह विरोध और प्रदर्शन की मार्मिक तस्वीरें हैं उस राज्य की जिसे भारत की सबसे बड़ी छात्र आंदोलन की धरती कहा जाता है। ये वही बिहार है जो लालू, नीतीश और जेपी आंदोलन का सियासी सूत्रधार रहा है। आज नीतीश कुमार जिस बिहार की कुर्सी पर बैठकर सीएम की पदवी संभाल रहे हैं, वो भी एक आंदोलन के ही उपज हैं, लेकिन उनकी पुलिस इस बात को जानकर भी शायद नजरअंदाज कर रही है। असल में बिहार की सड़कों पर जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा है। जो हालिया विवाद उठा है, उसका मुख्य कारण भले ही 13 दिसंबर 2024 को भी परीक्षा में गड़बड़ी हो, लेकिन इसकी चिंगारी उसी समय भड़क गई थी जब बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाने का फैसला किया था। हालांकि बिहार लोक सेवा आयोग को यह फैसला वापस लेना पड़ा क्योंकि छात्र इस डिसीजन के खिलाफ थे। असल में नॉर्मलाइजेशन को लेकर इतनी अफवाहें फैला दी गई थी, छात्रों को यह भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इसे खत्म किया जाएगा। यही वजह रही कि बीपीएससी ने इसको लागू न करने को लेकर आधिकारिक तौर पर घोषणा भी की। इसको लेकर 5 दिसंबर को दैनिक भास्कर में बीपीएससी के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा इंटरव्यू देते हुए बताते हैं कि 13 दिसंबर 2024 को बिहार में 925 परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम होगा, जिसमें 4,80,000 कैंडिडेट शामिल होंगे, लेकिन इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन को लागू नहीं किया जाएगा। इसको लेकर अफवाहें फैलाई जा रही है और आयोग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। 5 दिसंबर को बीपीएससी के द्वारा दी गई सफाई के ठीक एक हफ्ते बाद, यानी 13 दिसंबर को परीक्षा का आयोजन होता है और इसी परीक्षा में कुछ ऐसा होता है कि छात्र सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दरअसल 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा, जिसे प्रीलिम्स के एग्जाम कहा जाता है, उसका आयोजन करवाया जाता है। 925 परीक्षा केंद्रों में से एक पटना का बापू परीक्षा केंद्र होता है, जहां परीक्षा देने आए छात्र आरोप लगाते हैं कि यहाँ क्वेश्चन पेपर बांटने में देरी की गई और देश से जो प्रश्न पत्र मिले वे कुछ कोचिंग संस्थानों के मॉडल पेपर से मेल खाते हैं। इसलिए इस देरी के पीछे आयोग की योजना है कि जिसमें कुछ कोचिंग संस्थान भी मिले हुए हैं। हालांकि आयोग यहाँ पर अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की कोशिश कर रहा है। इन आरोपों को खारिज करते हुए बीपीएससी का कहना है कि परीक्षा पारदर्शी और निष्पक्ष हुई है। यदि किसी के पास इसकी गड़बड़ी के सबूत हैं तो वह प्रस्तुत करें। इन सारी बातों को सुन आपको ऐसा लग रहा होगा ऐसे आरोप तो कोई भी लगा सकता है, ये बेबुनियाद भी हो सकते हैं। असल में जब गड़बड़ी एक जगह हो तो उसे सुधारा जा सकता है, जब कोई गड़बड़ी पर गड़बड़ी करे तो उसे सुधारा नहीं बल्कि उस व्यवस्था को ही समाप्त करनी पड़ती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीपीएससी प्रीलिम्स की जो परीक्षा 13 दिसंबर को हुई थी, उसे दोबारा से 4 जनवरी को कराए जाएंगे, लेकिन केवल एक सेंटर के, और वो सेंटर है पटना का बापू परीक्षा केंद्र। अब आप जरा सोचिए, जब आयोग के द्वारा कहीं गड़बड़ी नहीं की गई है, फिर दोबारा से परीक्षा कराने की नौबत क्यों आ रही है? क्यों आयोग अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए केवल एक जगह की परीक्षा रद्द कर रहा है? क्यों नहीं पूरे राज्य की परीक्षा रद्द की जा रही है, जिसको लेकर छात्र मांग कर रहे हैं? दरअसल छात्र जिस मांगों को लेकर सड़क पर लाठियां खा रहे हैं, उसमें 4 मांगे प्रमुख हैं। पहली मांग की माने तो बीपीएससी परीक्षा रद्द हो और दोबारा से पूरे राज्य में परीक्षा कराई जाए। दूसरी मांग नॉर्मलाइजेशन पर संशय को लेकर है
क्योंकि नॉर्मलाइजेशन लागू होने पर परीक्षा केवल एक बार नहीं बल्कि कई पालियों में बंट जाती है। इसलिए छात्र इस प्रोटेस्ट के जरिए ये मांग कर रहे हैं कि परीक्षा केवल एक समय पर हो और रिजल्ट भी एक साथ आए। तीसरी मांग प्रश्न पत्र को लेकर है। छात्रों का कहना है कि करीब 911 सेंटरों पर हो चुकी परीक्षा का प्रश्न पत्र और 4 जनवरी को केवल एक सेंटर पर होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र केवल एक जैसा कैसे होगा, इसकी गारंटी कौन देगा। और अंतिम मांग यह है, होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र पहले के क्वेश्चन पेपर से आसान रहा तो क्या बाकी छात्रों के साथ यह न्याय होगा। यह उन युवाओं की मांग है जो कई सालों से एक नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। चूंकि ये परीक्षा देने तो बैठते हैं लेकिन घर आने के बाद इन्हें नौकरी के बजाय सरकारी व्यवस्था की नाकामी का नोटिफिकेशन मिल जाता है। आज जो प्रशासन इन बेकसूर छात्रों पर लाठियां बरसा रहा है, क्या इन लाठियों की जगह इनकी उस मांग को नहीं मानी जा सकती जो केवल एक परीक्षा को रद्द करने से जुड़ी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी, साल 2024 पेपर लीक और एग्जाम रद्द करने में रिकॉर्ड बनाने वाला साल रहा है। इसमें देश के कई राज्यों की नौकरी के अलावा एंट्रेंस एग्जाम भी शामिल है, जिसका आयोजन केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा करवाया जाता है। इसका उदाहरण मई में हुई नीट की परीक्षा है, जिसके भले ही अंडर ग्रेजुएट के पेपर लीक हुए, लेकिन इसका प्रभाव ऐसा रहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षा होने से पहले ही रद्द कर दी। यह साल 2024 की कोई एक परीक्षा नहीं है जिसको कैंसिल किया गया है, बल्कि इसकी फहरिस्त लंबी है। लेकिन इन सूचियों को देखकर सबसे बड़ा सवाल है कि जब देश की कई बड़ी बड़ी एजेंसियां परीक्षाओं को रद्द कर सकती है तो बीपीएससी यह फैसला क्यों नहीं ले सकता। असल में यह सवाल द इनसाइड को इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि जिन नौजवानों पर पुलिस की लाठियां बरसी है, उनमें से अधिकतर का करियर अब शायद ही बन पाए, क्योंकि ये लाठियां केवल शरीर को नहीं बल्कि मन और दिमाग को भी कमजोर कर देंगी, जिसके दम पर परीक्षा में बैठकर सवालों को हल किया जाता है। बहरहाल अब यह मामला पटना की सड़कों से होते हुए सियासत की गलियारों तक जा पहुंचा है, जिसमें राज्य की नई पार्टियों से लेकर पुरानी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता अपना अपना हाथ सेक रहे हैं। बस कमी है तो सिर्फ उस मुखिया की जो आंदोलन कर रहे छात्रों से बात करने के बजाय दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। वैसे आप क्या सोचते हैं इस प्रोटेस्ट और परीक्षा आयोजित कराने वाले आयोग को लेकर? कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।